अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अवाम नज़रें उठाते हैं तो उन्हें दाएं बाएं आगे पीछे कहीं ना कहीं पर नाइंसाफ़ी, जुल्म, जबर, फस्तायत, हक तलफी ही नज़र आती है। ये तमाम तर जराइम और लाकानूनीत का माहौल देखते हुए इस अवाम की आदत हो चुकी है कि जहाँ पर इंसाफ की बात हो रही हो, जहाँ पर हुकूक के उसूल की बात हो रही हो, जहाँ पर कानून पर अमल दरामद की बात हो रही हो, जहाँ पर फ़िरौनियत के ख़िलाफ़ बोलने की, लिखने की बात हो रही हो, तो वहाँ पर हक पर जो शख्स होता है उन्हें वही गलत नज़र आने लगता है। चूँकि माहौल हमारा ऐसा हो चुका है कि हमने गलत को ठीक मान लिया है और जो ठीक की बात करते हैं उसको हम गलत साबित कर देते हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लाहौर में एक पुलिस एहलकार इसलिए कत्ल हो जाता है कि वो अपने पावर का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए लोगों को डरा धमका रहा था, गालियाँ दे रहा था, तो एक शख्स ने पेश में आकर उसे कत्ल कर दिया। चंद ही दिन पहले आज़ाद कश्मीर से बालाकोट गढ़ी हबीबुल्लाह की जानिब सफ़र करने वाली एक फैमिली को पुलिस वार्डन ने रोका, तो वहाँ पर उनके दरमियान कुछ तल्ख कलामी भी हुई, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार ने एक औरत को थप्पड़ दे मारा और अपनी जो तरबियत है उसको अयां कर दिया। हालांकि वो चाहता तो उस तल्ख कलामी पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ये बताने की कोशिश की कि मैंने वर्दी पहनी हुई है और आप कुछ नहीं कर सकते, आप आवाम हैं और मैं रियासत के एक इदारे का हिस्सा हूँ, रुकन हूँ। ये सिर्फ पुलिस की हद तक बात नहीं है, पाकिस्तान के तमाम तर इदारे जो हैं जिनके अंदर सरकारी मुलाजमीन बैठे हों, वो गेट पे खड़ा हुआ चपड़ासी हो या कि प्राइम मिनिस्टर हो, यहाँ पर सबका एक जैसा ही रवैया होता है। आप नादरा के ऑफिस में जाएं, आप किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, आप किसी सरकारी इदारे में जाएं अपने किसी काम के लिए, तो हक तो ये था कि वो शख्स जो कि आपके खून पसीने की कमाई से तनख्वाह लेकर अपना घर चला रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, वो आपकी इज़्ज़त और तकरीम करता। वो उल्टा आपको मुंह ही नहीं लगाता, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और आपका जो काम है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, वो उसे नहीं करता। वो कहता है कि ये जो अवाम है जिनके पैसों पर मैं पलता हूँ, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, जबकि मेरे पास तो ये ओहदा है, मेरे पास तो ये रुतबा है, मैं इससे बहुत ही अफजल हूँ। ये निज़ाम और ये रवैया हमें बरतानवी राज से मिला है, जिसको हमने अपनी उसी असल हालत में कबूल किया है और इसमें किसी भी किस्म की इस्लाहात करने की कोशिश ही नहीं की। ब्रिटिश साम्राज्य ने लोगों को दबाने के लिए खूब पुलिस का और इदारों का इस्तेमाल किया था। लोगों को डराने धमकाने के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया करते थे और उस वर्दी का रौब दिखाया करते थे, और कोई बोलने वाला होता तो उसे निशान हिब्रत बनाने के लिए पुलिस को ही इस्तेमाल किया करते थे। और आज भी वही कुछ होता है। हमारे यहाँ माजरत के साथ पुलिस का एक ऐसा रवैया बन चुका है कि अगर कोई ताकतवर है तो उसको सलूट मारो, और अगर कोई गरीब है, आपसे कम दर्जे का है, तो उसको लित्तर मारो। और मुझे अपने इस मुआशरे की इस मुनाफ़िक़त पर भी इंतहाई अफसोस है कि एक तरफ हम अपनी मस्जिद के इमाम और ख़तीब, मुअज़्ज़िन वग़ैरह, जिनको अपने खून पसीने की कमाई से तनख्वाह देते हैं, तो उनसे हम इतना काम लेते हैं कि अगर वो 1 मिनट भी नमाज़ पढ़ाने के लिए या कि अज़ान के टाइम से लेट हो जाते हैं, तो हम अच्छी खासी उसकी क्लास लेते हैं और उसको धमकी दी जाती है कि हम नौकरी से निकाल देंगे, हम मुतबादिल बंदा रख लेंगे, आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, आप कोई छुट्टी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जानिब वो लोग जो कि हमारे खून पसीने की कमाई से, हमारे ही टैक्स से, हमारे ही चंदे से सरकारी ओहदों पर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी मरहात वो ले चुके हैं, और जब बात उनकी आती है तो मुनाफ़िक़त हम इस हद तक करते हैं कि उनको झुक झुक कर सलाम करते हैं, उनके कदमों में जाकर बैठ कर हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि बड़े साहब से हमारी मुलाकात हो गई और हमारा उनके साथ तारुफ़ हो गया, वग़ैरह वग़ैरह। इस तरह की ये जो मुनाफ़िक़त है, अगर देखा जाए तो आप अगर मस्जिद के इमाम या ख़तीब को अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स दे रहे हैं या तनख्वाह दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, तो फ़र्क कोई नहीं। आप अपने सरकारी मुलाजिम जो कि सरकार से लेता है, वो भी टैक्स मेरे और आपके खून पसीने की कमाई से ही होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा दोहरा रवैया है, ये जो मुनाफ़िक़त है, ये नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हम अपने इमाम मस्जिद, अपने मुअज़्ज़िन, अपने ख़तीब से सवाल करते हैं, उसको अपना जवाब दे समझते हैं, उससे हर बात पूछते हैं, उसको हर चीज़ का पाबंद करते हैं, उसको अपनी हदूद से बाहर नहीं जाने देते, तो इसी तरह हमें अपने हर इदारे, हर सरकारी इदारे और हर सरकारी एहलकार से भी पूछ गिछ करनी चाहिए और उसको उसकी
उसकी आईनी हदूद के अंदर ही रखना चाहिए। यही अदल का तकाजा है, यही इंसाफ का तकाजा है। इस सोशल मीडिया का दौर है, इस वक्त पूरी दुनिया की पुलिस को देख लें, पूरी दुनिया के तमाम तर इदारों को, तमाम तर निज़ाम को देख लें और फिर मवाजना करें। यहाँ पर हर ओहदे पर पटवारी हो, नादरा हो या फिर पुलिस का हो या कोई भी सरकारी इदारा हो, वहाँ पर हर शख्स अपने आप को फ़िरौन समझता है और वो इस अवाम को कीड़े मकोड़े समझता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये अवाम खुद मुनाफ़कत कर रही है, ये पूछ गिछ नहीं करती, एक तरफ तो सैल्यूट मारती है और जहाँ पर उसे लगता है कि ये शख्स मेरे ताबे है तो उसको दबा के रखती है। यही हमारे मुआशरे का अलमिया है कि कोई शख्स किसी पावर पर है, किसी ताकत की कुर्सी पर बैठा है तो वो ख़ुद को फ़िरौन समझता है, अपने से नीचे वाले लोगों को, मज़लूम तबके को वो दबाने की कोशिश करता है और अपने से ऊपर वाले लोगों को वो सैल्यूट मारता है और उसके कदमों में बैठने को भी फ़ख्र महसूस करता है। यही हमारी तंज़ली, बर्बादी और तबाही का सबसे बड़ा बहस है, जिसकी वजह से आए रोज़ हम इन्हीं अपने मुलाज़मों, अपने नौकरों से ज़लील और रसवा होते हैं।